कश्मीरी फाइल्स के गर्म मुद्दे के बीच परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का प्रस्ताव जारी कर दिया है। आयोग ने जारी किए गए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन प्रस्ताव पर आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगले कुछ समय के भीतर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। हाल में कश्मीर पर आई फिल्म में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा पूरे देश और दुनिया भर में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि परिसीमन आयोग का ये प्रस्तावित मसौदा किसी सिनेमा से प्रभावित नहीं है, लेकिन चुनाव होना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात और बड़ा संदेश जरूर होगा। परिसीमन आयोग के मसौदे के तहत जम्मू कश्मीर में 114 सीटों का जिक्र है, जिसमें 90 सीटों पर चुनाव कराने की कवायद है। हमारे साथ प्रशांत उपाध्याय यहाँ पर जुड़े हुए हैं। किस तरीके से इस पूरे मामले को देख रहे हैं? द कश्मीरी फाइल्स की अगर बात की जाए, प्रशांत राजवंश जी, कश्मीरी फाइल्स की बात की जाए, लगातार इस मुद्दे पर जो है बवाल पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं मचा हुआ है, किस तरीके से देख रहे हैं? मैडम, देखिए, कश्मीर फाइल्स का ये जो पूरा विषय जो पूरा उठाया गया है, इस पे मैं एक चीज़ यही कहूँगा कि फिल्म आई, बहुत अच्छी बात है, लोगों को देखनी चाहिए। जिनके साथ में अत्याचार हुआ है उनकी बात को उठाया, ये भी बहुत अच्छी बात है कि उठाना चाहिए। लेकिन जिस तरीके से इस चीज़ का राजनीतिकरण हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जब सरकार में आई थी तो भारतीय जनता पार्टी सरकार में आते ही इन्होंने कहा था कि हम 370 खत्म करेंगे और कश्मीरी पंडितों के खिलाफ जो भी अत्याचार कश्मीर में हुए हैं उस पे हम कार्रवाई करेंगे। 370 खत्म हो गई। आप आज कश्मीर फाइल्स को लेकर के, मूवी को लेकर के इतना प्रोपोगेट कर रहे हैं समाज में। आपने आपने इतने 7 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? आपने कितने लोगों को वहां पे बसाया? पहला सवाल। दूसरी चीज, यहाँ पे ये चीज आती है कि कश्मीर में अगर आज ये चुनाव ना हो रहा होता तो भाजपा के प्रवक्ता बैठ करके टीवी चैनल्स पे ये चीज ना बता रहे होते कि कश्मीर फाइल्स आ रही है। और अगर इतनी ही सिंपैथी आपको समाज के साथ में है तो आप उसको क्यों नहीं, केंद्र सरकार ने इसको टैक्स फ्री किया? क्यों नहीं आप यूट्यूब पे इसको वो कर देते हैं, रिलीज कर सकते हैं? सबसे बड़ी चीजें जो विषय है ये है, यहाँ पे सबको समझ में आता है कि किस चीज पे राजनीति हो रही है और किस चीज पे राजनीति नहीं हो रही लेकिन है। मैं सरकार कश्मीरी कितना फाइल्स को लेकर के, प्रशांत जी, अगर कश्मीरी फाइल्स की बात की जाए, एक सच्ची घटना पर आधारित फिल्म बनाई गई है, वहीं पूरे देश में एक पक्ष, एक समुदाय इसका समर्थन कर रहा है, दूसरा समुदाय इसका विरोध कर रहा है। कई राज्यों में टैक्स फ्री हो चुकी है मूवी, कई राज्यों में इसको लेकर के लगातार हल्ला हो रहा है। वहीं अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी तमाम तरीके के, अरविंद केजरीवाल के बयान को लेकर के भी तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। वहीं अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भी जो है जिस तरीके का माहौल हमने देखा, तस्वीरें साफ तौर पर हमने दिखाई, केकेडी न्यूज की स्क्रीन पर हमने जो है तस्वीरें वहां से दिखाई। तो इस तरीके का आखिर इस फिल्म को राजनीति से क्यों जोड़ा जा रहा है? देखिए, राजनीति से जोड़, देखिए कश्मीर में विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, आप समझिए इसको, ठीक है? और ये पूरा क्रिएट किया जा रहा है माहौल, वो सिर्फ राजनीतिक परिप्रेक्ष्य के कारण ये क्रिएट किया जा रहा है। कश्मीर फाइल्स मूवी आई है, लोग देख रहे हैं, कश्मीरी पंडितों के साथ में जो अत्याचार हुआ है लोग वो भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। सवाल ये यहाँ पे सबसे बड़ा ये उठता है कि केंद्र में 2 बार सरकार में आने के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? क्या आप सिर्फ बैठ करके बातें करेंगे कि कोई फिल्म बनाएगा उस पर आप प्रवचन दे देंगे कि नहीं नहीं भैया बड़ा बुरा हुआ है कश्मीर पंडितों के साथ में, हम तो उनके साथ में? अरे आपने उनको जमीनी स्तर पे क्या दिया है सहयोग? विषय ये है, इस चीज को हम लोगों को समझना पड़ेगा। दूसरी बात, अगर कांग्रेस पार्टी की बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी लगातार इस पर जो है फिल्म का विरोध कर रही है, इस पर कई तरह के सवाल खड़े कर रही है। हालांकि अगर फिल्म की बात की जाए, दर्शकों का बेहद प्यार फिल्म को मिल रहा है, फिल्म सच्ची घटना पर कहीं ना कहीं आधारित है, लेकिन कांग्रेस जो है फिल्म का लगातार विरोध कर रही है। इसको किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस ने तो इस तरीके का काम किया ही है हमेशा
देश विरोधी मानसिकता उनकी रही है। मैं किसी उससे नहीं जुड़ा हुआ हूँ, मैं अपना वो बता रहा हूँ। चाहे वो सैनिकों का मुद्दा हो, चाहे किसी तरीके के मुद्दे हो, तो उनके बयान आते हैं उनके प्रवक्ताओं के, वो तो सुनने ही वाले होते हैं जिस तरीके के बयान आते हैं। मैं सिर्फ यहाँ पे ये चीज़ कह रहा हूँ कि कश्मीरी पंडितों के साथ में जो हुआ, आज अगर किसी ने इस विषय को उठाया है, ठीक है, फिल्म के माध्यम से उठाया, जो राजनेताओं का काम होना चाहिए था, ठीक है, वो किसी प्रोड्यूसर ने किया है और किसी डायरेक्टर ने बनाया उस पर पिक्चर, वो पिक्चर आई है, लोग देख रहे हैं, उसकी सराहना भी हो रही है, सब कुछ है। विषय ये है मैम कि वास्तविकता में कश्मीरी पंडितों को इस सब से क्या मिल रहा है। सरकार ने अपना कितना सहयोग किया इस चीज, जैसे मूवी आ गई, सबने देखी, जो लोग नहीं जानते थे उनको ही पता चल गया कि भाई इस तरीके का अत्याचार हुआ था इन लोगों पे, लेकिन सरकार क्या एक्शन ले रही है उनको पुनर्स्थापित करने के लिए, ये तो सरकार को बताना पड़ेगा ना। अब सरकार में ना तो कांग्रेस बैठी है, ना तो क्या कहते हैं कोई और राजनीतिक दल बैठा है केंद्र में, ये तो केंद्र सरकार का विषय है। प्रशांत जी, एक बड़ा सवाल और मैं आपसे यहाँ पर ले रही हूँ, क्या फिल्म को पॉलिटिकल एंगल की वजह से इतनी पॉपुलैरिटी मिल रही है? किस तरीके से देख रहे हैं? क्या पॉलिटिकल राजनीतिकरण, जिस तरीके से जब से फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ है हम तब से देख रहे हैं कि फिल्म को लेकर के तमाम तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, कितना विरोध, एक पक्ष, एक समुदाय पक्ष में है, एक समुदाय विपक्ष में है, पॉपुलैरिटी फिल्म को इतनी ज्यादा मिल चुकी है, किस तरीके से देख रहे हैं? क्या फिल्म को पॉलिटिकल एंगल की वजह से पॉपुलैरिटी मिल रही है? बिल्कुल, इसका देखिए, इसको पॉलिटिकल एंगल दिया गया इस मूवी को, और इसमें क्या कहते हैं, मूवी आने के बाद में जिस तरीके से उसके रिलीजिंग में या फिर उसके प्रमोशंस को लेकर के विवाद हुए, तो उस चीज़ को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने कैप्चर किया, और भाजपा उस चीज़ पे बहुत ही निपुण है काम करने में। आप शुरुआत से देख रही हैं कि मार्केटिंग बहुत अच्छी है इन लोगों की, और जिस तरीके से पिक्चर को एक अलग, मतलब ये चीज़ है कि जिनके साथ में गलत हुआ है, जो पीड़ित हैं, एक कश्मीरी पंडितों के साथ में जो किया गया वो एक बहुत गलत चीज़ हुई, तो उस चीज़ पे काम ना करके उनको रिलीफ देने के लिए काम ना करके उस पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति की जा रही है। लेकिन प्रशांत जी, अगर एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूंगी, क्योंकि फिर आगे खबर की जी तरफ भी हमें रुख करना है। जिस तरीके जी से जी जी। अगर बात की जाए, भाजपा का कहना है कि 370 की अगर बात करें, कश्मीरी पंडितों की बात करें, ये मुद्दा हमेशा भाजपा के ही पक्ष में है। अगर कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के पक्ष में ये मुद्दा नहीं है, कांग्रेस के ऊपर लगातार भाजपा सवाल उठाती है, भाजपा लगातार प्रश्न खड़े करती है। 370 की अगर हम बात करें, 35A की अगर हम बात करें, जी। कश्मीरी पंडितों के उत्पीड़न की अगर हम बात करें, उनकी प्रताड़नाओं की अगर हम बात करें, ये मुद्दा हमेशा जो है बीजेपी के पक्ष में रहा है। नहीं, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, यही बात तो भाजपा जानती है। ये इस पे जो टोटल पूरा राजनीतिकरण जो इसका हो रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी ये चीज बहुत अच्छी तरीके से भली बात समझती है, वो इसीलिए तो इस चीज को प्रोपेगेट कर रहे हैं हर जगह। आप देखिए अरविंद केजरीवाल ने क्या कहा कि आप लोग तो पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं। वास्तविकता यही है कि वो सिर्फ पोस्टर लगाने का काम कर रहे हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों के साथ में जो बुरा हुआ उस पर काम नहीं हो रहा है। अरविंद केजरीवाल के घर पर इस तरीके का हमला, सीसीटीवी कैमरे वहां पर तोड़ दिए गए, इस तरीके का जो जो भी वहां पर घटना हुई, किस तरीके से इस चीज को देख रहे हैं प्रशांत राजवंशी? वहीं देखिए वहीं अगर आम आदमी पार्टी की बात करें, आम आदमी पार्टी जो है इसको लेकर के लगातार बीजेपी को जो है दोष दे रही है, बीजेपी पर लगातार हमला बोल रही है। हाँ देखिए मैम, पहली चीज़ तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी राजनीतिक दल से नहीं हूँ, ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपको ये चीज़ बता दूँ, जिस तरीके से ये भारत में लोकतंत्र है और सबको अपनी बात रखने का पूरा अधिकार है, और जिस तरीके से घटना अरविंद केजरीवाल घर पे हुई है, ये नहीं होनी चाहिए थी, गलत है, और मैं इसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूँ। वो एक राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और उनकी उनकी वैचारिक विचारधारा अलग हो सकती है, या उनका कोई मत अलग हो सकता है किसी विषय को लेकर के, आपका अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है। तो इस तरीके से किसी के घर पे जाके इस तरीके से करना, ये सारी चीज़ें बहुत गलत हैं समाज में। कुल मिलाकर के मैं फिर अंत में यही चीज़ कहूँगा कि कश्मीर फाइल्स मूवी आई,
कश्मीरी पंडितों का दर्द दिखाया गया, लेकिन केंद्र सरकार को या भारतीय जनता पार्टी को उसको बेचने की बजाय, ठीक है, कम से कम उनके लिए कुछ करना चाहिए। बस मैं इतनी बात। तो कश्मीरी फाइल्स के गर्म मुद्दे की अगर बात की जाए, मुद्दे के बीच परिसीमन आयोग ने जम्मू कश्मीर के लोकसभा और विधानसभा की अगर बात की जाए, लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन का जो प्रस्ताव है वो जारी कर दिया है। आयोग ने जारी किए गए लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन प्रस्ताव पर आपत्तियां जो है और सुझाव मांगे हैं। अब इससे स्पष्ट हो रहा है कि अगले कुछ समय के भीतर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव हो जाएंगे। हाल में कश्मीर पर आई फिल्म्स में दिखाए गए कश्मीरी पंडितों के पलायन का मुद्दा पूरे देश और दुनिया भर में बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि परिसीमन आयोग का ये प्रस्तावित मसौदा किसी सिनेमा से प्रभावित नहीं है, लेकिन चुनाव होना जम्मू कश्मीर के लिए बहुत बड़ी बात है और बड़ा संदेश जरूर हो।